नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। 22 अप्रैल को पहलगाम जो मकबूजा कश्मीर में है और हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे में है, वहां पर एक अफसोसनाक वाकया हुआ। मगर हिंदुस्तान ने आनन फानन 10 मिनट के अंदर FIR रजिस्टर की और उस पर उसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया ने, हिंदुस्तान के सियासतदानों ने, एंकर्स ने पाकिस्तान के ऊपर बेजा इल्जामात की बौछार कर दी और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि खुदा न खास्ता इस वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। जनाब स्पीकर, उससे कुछ ही अर्सा पहले, जिस तरह के आपको अच्छी तरह इल्म है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने ट्रेन हाईजैक की और इसमें BLA के साथ TTP और उनके बैकर्स हमायती हिंदुस्तान के साथ ताने माने मिलते थे, जिसका नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद है। जनाब स्पीकर, दर्जनों लोग शहीद हुए, बेगुनाह लोग शहीद हुए और फिर आपने देखा कि हमारे फौज के SSG यूनिट ने कमाल महारत से उन मासूम पाकिस्तानियों को उनकी जानें बचाई और उनको महफूज मुकाम तक पहुंचाया। कुछ लोग जख्मी भी हुए, लेकिन जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान को इस वाक़े की मजम्मत की तौफीक तो ना हुई। उन्होंने जिस तरीके से संगदिली के साथ इस वाक़े का मजाक उड़ाया, वो तारीख में हमेशा बदतरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, इसके बाद जनाब स्पीकर, मेरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से, उनके अहम ओहदों पर फाइज लोगों के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इनकी गुफ्तगू हुई। खुद मैं तुर्की गया था और उसी दिन इट वॉज अ शेयर कोइंसिडेंस कि उसी दिन यहाँ पर ये जो वाकया हुआ पहलगाम में, उसकी हमें इत्तला अंकारा में मिली। हमारे बड़ी फौज के सिपाहीसलार जनरल सईद आसिफ मुनीर की, उनके बरतानिया के जो हेड हैं फौज के, उनसे मुलाकात हुई और दूसरे ममालिक के साथ, और मैंने काकूल में वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान का इस वाक़े के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और अगर किसी को शक है तो मैंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने की ऑफर करते हैं जो कि इंतहाई शफाफ तरीके से, इंतहाई क्रेडिबल तरीके से इस वाक़े की तहकीक करे। पाकिस्तान इस कमीशन के साथ पूरी तरह तावन करेगा और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जनाब स्पीकर, कल तक हिंदुस्तान ने हमारी इस ऑफर को कबूल नहीं किया, बल्कि एक ऐसा दोस्त मुल्क जिसने इस पेशकश की भरपूर तायद की, उसको हिंदुस्तान ने उनके सफीर को बुलाकर डिमाश किया। जनाब स्पीकर, इन हालात में ये जो पिछले दिन गुजरे हैं, हर रोज इत्तला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के
जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। मैं आपको अल्लाह ताला के फजल करम से और दिल की अथाह गहराइयों से आपको और आपकी तोसर से पूरे इस मौजूद ऐवान को और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। जनाब स्पीकर, आज से 5 दिन पहले हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है, लेकिन जनाब स्पीकर नाज नहीं किया जाता। अल्लाह ताला को उससे हर वक्त डर के दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खौफ खुदा के साथ, इंतहाई आजी के साथ, मगर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। आज से चंद दिन पहले उनके राफेल जहाज कॉम्बैट फॉर्म में उड़े, वहां से हमारी अफवाज एयरफोर्स हम वक्त तैयार थी। जो ही वहां से उड़े, जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान में आपकी तोसत से अपने जो हमारे एयर चीफ जहीर बाबर, उनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, ऐवान की तरफ से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने और उनके उकाबों ने उन्होंने हिंदुस्तान के इन जहाजों की जो कम्युनिकेशन लॉक कर दी और उनको समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ हमारे साथ, और वो देखते देखते फौरन वापस पलटे और जाकर श्रीनगर में लैंड किया। ये है हमारी अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और वे है उनका अज़म। जनाब स्पीकर, कल रात को, और ये नहीं कि हमें खबरें नहीं मिल रही थी, लम्हा भर लम्हा खबरें मिल रही थी कि हिंदुस्तान के क्या उनके मज़मूम अज़ाइम हैं और क्या उनके नापाक प्लान्स हैं। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर, 6 शहरों पर हमला किया, जिसमें आजाद कश्मीर के 2 इलाके, जिसमें भावलपुर, जिसमें शेखुपुरा, जिसमें सियालकोट। इन इलाकों पर जनाब स्पीकर जी, शकरगढ़, इन इलाकों में जनाब स्पीकर हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे, और हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। और एक जाके बठिंडा में गिरा, और बठिंडा बड़ा एक मशहूर जमाना कह लें या बदनामी जमाना शहर है, तो वहां पे जाके गिरा और 2 ड्रोन गिराए। जनाब स्पीकर, इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद ऐवान को
पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई ख्वाब, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये मौजूद ऐवान है, यहाँ पर ज़ोमा कराम बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ फरमाए, इधर हमारे पीटीआई के इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भाई और बहनें बैठे हैं, जेयूआई के हमारे साथी बैठे हैं और तमाम दर्जा बरदर्ज तमाम पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे एमक्यूएम के साथी बैठे हैं और तमाम हमारी बहनें और भाई बैठे हैं। अभी एक शहीद का जनाजा है इस्लामाबाद में, सदर पाकिस्तान ने भी वहाँ पर पहुँचना है और सपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहुंचना और मैंने भी इस जनाजे में शिरकत करनी है ताकि शहीद की रूह के साथ उनके खानदान को और पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान के अवाम अपने शहीदों, जिन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की आबियारी की है और जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खुद हिफाजत की, अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने बच्चों को यतीम कर गए, लाखों बच्चों को वो यतीम होने से बचा गए, लाखों माओं को बेवा होने से बचा गए। जनाब स्पीकर, आज वक्त था कि हम इन सिपासलारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को, इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं वक्त की किल्लत की वजह से मैं फिर इंशाअल्लाह बात करूं, लेकिन एक बात मुझे कहनी, आपकी तोसत से इस मौजूद जवान की खिदमत में, ये कल का जो वाकया जो हुआ, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि इंतहाई आला पाए की तैयारी, प्रोफेशनलिज्म, जज्बा कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, उस जज्बे से सरचार बरी फौज, बहरी फौज, हवाई फौज के सपा सलार, अफसर सिपाही यकजां दो कालिब थे। दिन रात मुशावरत की उन्होंने और प्लानिंग की। मैं तफसील में नहीं जान चाहता, ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इत्तेहाद, इत्तफाक और मुशावरत की बदौलत था। मैं बड़े अदब से आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से, बशमूल पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। मैं हाजिर हूं आपके चेंबर में, मैं अपने इन भाइयों और बहनों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलने को तैयार हूं कि आए बैठें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। जनाब स्पीकर,
यही वाहिद तरीका है, यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाने का। माजी में झांकना चाहिए सबक हासिल करने के लिए, मगर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं। मैं समझता हूं कि आज ये अल्लाह ताला ने इस कौम को ये दोबारा मौका दिया है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने अपने जो जौहर दिखाए कल रात, मैं समझता हूं कि इन हीरोज़ की बदौलत आज पाकिस्तान का दोबारा जो मकाम है वो आसमानों से बातें कर रहा है। लिहाजा मैं इस ऐवान की खिदमत में ये भी अर्ज करूंगा कि आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद, सिपा सलार बरी फौज जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ जहीर बाबर, नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब और उनकी तमाम लीडरशिप को आज ये हाउस एक करारदाद के जरिए उनको हदिया तबरीक पेश करे कि ये वाकई इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और वकार को बहाल किया है और पाकिस्तान की इज्जत को दोबाला किया है। जनाब स्पीकर, एक ही सफ में खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं बैरिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, आप सबकी खिदमत में, कि एक ही सफ में खड़े हो गए। यूं महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।